तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग ने एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो है 3D ज्योमेट्री। अब इस चैप्टर के बारे में हम लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ा है क्लास 11 में, जैसे कि कैसे सेक्शन फार्मूला यूज़ किया जाता है, देन कैसे तुम्हारा ऑक्टेंट्स निकाला जाता है फॉर डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स, एक एक करके पॉइंट्स दिया जाएगा तो उसका वो कौन सा ऑक्टेंट पे लाई करता है, ये सब निकालना हम लोग ने सीखा है। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स था, ये सब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स था। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है, जैसे कि द कोऑर्डिनेट्स आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड, क्योंकि थ्री डायमेंशन है इसलिए एक्स वाई जेड आएगा। तो हम लोग जो क्लास 11 में जितना भी सारा मेथड पढ़ा, डिस्टेंस फार्मूला निकाला, सेक्शन फार्मूला निकाला, ये सब कुछ कार्टेशियन मेथड यूज़ करके निकाला। एंड कार्टेशियन ये वर्ड कहाँ से आया? फ्रॉम द फेमस मैथमेटिशियन जो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकाला, वो है डिस्कार्टिस। तो वहीं से ये कार्टेशियन नाम आया। अब वंस वी आर फिनिश विद 3D ज्योमेट्री इन क्लास 11, उसके बाद क्लास 12 में आके हम लोग ने क्या वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा। अब वेक्टर अलजेब्रा में बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग ने सीखा है, दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय अ स्केलर, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, तो बहुत सारा क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। अब वही सारा मेथड यूज़ करके, तो उसको यूज़ करके हम लोग 3D ज्योमेट्री अब पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे अभी? वेक्टर अलजेब्रा अप्रोच यूज़ करके 3D ज्योमेट्री करेंगे, और ये करने से जो 3D ज्योमेट्री होता है वो थोड़ा सा इजी और एलिगेंट हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग वेक्टर अलजेब्रा अप्रोच करते हैं। तो स्टार्टिंग कुछ टॉपिक्स के बारे में बात कर लेता हूँ जो हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो वो पहला टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइंस एंड रेशियो ऑफ लाइंस जॉइनिंग टू पॉइंट्स। आई होप हम लोग में से सभी को डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज़ के बारे में पता है, ऑफ अ लाइन, ऑफ अ डायरेक्टेड लाइन ऑफ अ लाइन कैसे निकालते हैं, उनका फॉर्मूलाज भी आई गेस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ वेक्टर अलजेब्रा इसका प्रीवियस चैप्टर में। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है इक्वेशन ऑफ लाइन्स। अब इक्वेशन ऑफ लाइन्स, जैसे ही मैं बोला इक्वेशन ऑफ लाइन्स, पहला चीज़ जो ध्यान में आना चाहिए, वो क्लास 11 में एक चैप्टर था इक्वेशन ऑफ लाइन, लेकिन वो था 2D में, और यहाँ पर 3D में। तो वहाँ पर स्लोप और पॉइंट दे देने से पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करके हम लोग निकालते थे। तो यहाँ पर भी हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन्स निकालेंगे, और यहाँ पर भी अलग अलग कंडीशंस दिया रहेगा। अंडर डिफरेंट कंडीशंस यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, देन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो ये सब स्पेस में लाई करेगा, बिकॉज इट्स 3D, तो इसीलिए स्पेस। उसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स। अब ये स्क्यू लाइन्स क्या होता है बाद में डिस्कस करेंगे। देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स, पॉइंट एंड अ प्लेन। देन एंगल बिटवीन टू लाइन्स पढ़ेंगे, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। तो ये सब इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अब आते हैं डायरेक्शन कोसाइन में। तो ये तो बेसिकली एक रिवीजन हो जाएगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग। तो डायरेक्शन कोसाइंस होता क्या है? तो हम लोगों को पता है कि कोई भी लाइन या कोई भी डायरेक्टेड लाइन वो क्या करता है, इट मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा। तो सपोज मेरा यहाँ पर एक 3D ज्योमेट्री का फिगर मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। तो ये x, ये y और ये z। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि एक मेरा यहाँ पर एक डायरेक्टेड लाइन है, डायरेक्टेड लाइन में बनाया चुका हूँ यहाँ पर OP। तो ये डायरेक्टेड लाइन है। तो सपोज मैं बोल रहा हूँ कि इट मेक्स एन एंगल अल्फा विथ x एक्सिस, बीटा विथ y एक्सिस एंड गामा विथ z एक्सिस। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अब ये एक डायरेक्टेड लाइन है, ओके। तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहा हूँ कि एवरी डायरेक्टेड लाइन हैज 2 सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। सॉरी, नॉट डायरेक्टेड लाइन, इट्स एवरी लाइन। अब देखो डायरेक्टेड लाइन का सिर्फ एक ही अल्फा बीटा गामा मिलेगा, तो एक ही सेट डायरेक्शन कोसाइंस मिलेगा। लेकिन एक लाइन क्या होता है? तो लाइन जो है वो दो तरफ एक्सटेंड करता है, वो सिर्फ एक तरफ एक्सटेंड नहीं करेगा, वो दोनों तरफ एक्सटेंड करेगा, ओके। तो अगर दोनों तरफ एक्सटेंड करेगा तो उसका डायरेक्शन कोसाइंस 2 सेट होगा। कैसे? कि एक तो है वो अल्फा एंगल मेक कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और ऑपोजिट डायरेक्शन अगर मैं चेक करूंगा तो ये जो दूसरा एंगल है, एंड हाउ मच इज दिस एंगल इक्वल टू, तो ये एंगल तुम्हारा हो जाता है पाई माइनस अल्फा। बिकॉज अगर मैं ये नोट करूं, ये जो लाइन है ये क्या है? एक स्ट्रेट एंगल है, इट्स अ स्ट्रेट एंगल। अब ये एंगल अगर अल्फा होता है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा होगा। स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या है? पाई है। तो एक अल्फा हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा। तो अगर एक सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस मेरा हो जाता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, देन दूसरा सेट जो रिवर्स डायरेक्शन में होगा
तो एक डायरेक्शन में कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और रिवर्स डायरेक्शन में हुआ तो उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस अल्फा कॉस पाई माइनस बीटा एंड कॉस पाई माइनस गामा। तो ये होता है दो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, नॉट अ डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड लाइन हैज ओनली वन सेट, बट अ लाइन हैज टू सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये हुआ डायरेक्शन कोसाइन। अब आता है डायरेक्शन रेशियोज। तो ये डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, तो डायरेक्शन रेशियोज जस्ट दीज आर नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। ये कुछ नंबर्स होते हैं जो डायरेक्शन कोसाइन के साथ प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, फिजिक्स में ही पढ़ा है, डायरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कोई चीज़ बढ़ता है तो दूसरा चीज़ भी बढ़ेगा, तो उसको मैं बोलूँगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर कोई चीज़ बढ़ता है तो दूसरा चीज़ घटता है, उसको मैं कहूँगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर ही वी हैव हियर, तो वी हैव सर्टेन नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस, दोज नंबर्स विल बी कॉल्ड एज डायरेक्शन रेशियोज। तो जैसे कि यहाँ पर कॉस अल्फा, अब कॉस अल्फा को हम लोग एल भी लिख सकते हैं, वी कैन डिनोट इट बाई एल, वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा है हम लोगों ने। तो अगर कॉस अल्फा जो उसका फॉर्मूला क्या है, x बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका ऑलरेडी डेरिवेशन हम लोग ने क्लास 12 में वेक्टर अलजेब्रा में कर चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा नहीं करना चाहता हूँ। कॉस बीटा का फॉर्मूला क्या है, y बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देन कॉस गामा का फॉर्मूला z बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूलाज है। अब एक चीज नोट करो, ये जो l है ये भी ऊपर है, x भी ऊपर है। उसका मतलब क्या है, अगर मैं l का वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो x का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। सेम गोज, m का वैल्यू इंक्रीज किया तो y का वैल्यू इंक्रीज करेगा, n का वैल्यू इंक्रीज किया तो z का वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो हियर x y z आर डायरेक्शन रेशियोज। y मैं क्यों बोल रहा हूं x y z आर डायरेक्शन रेशियोज, बिकॉज x y z आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस, इसीलिए x y z जो है वो एक डायरेक्शन रेशियोज बन जाता है। अब जनरली एक्स वाई जेड एक्चुअली होता क्या है, दिस रिप्रेजेंट सर्टन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। ये कोई पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, एक्स वाई जेड जैसे कोई कोऑर्डिनेट हो गया। अब एक लाइन का कितना सारा पॉइंट हो सकता है, तो एक लाइन का तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकता है। तो वैसे ही किसी भी लाइन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज हो सकता है। एक लाइन का एक ही सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन होगा, लेकिन एक डायरेक्टेड लाइन का, सॉरी, एक डायरेक्टेड लाइन का एक ही सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन होगा, लेकिन एक डायरेक्टेड लाइन का इनफाइनाइट नंबर सेट्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज होगा। क्योंकि एक चीज नोट करो, अगर मैं यहां पर लिखता हूं 1 इज प्रोपोर्शनल टू l, 2 इज प्रोपोर्शनल टू m एंड 3 इज प्रोपोर्शनल टू n। अब इसी के साथ साथ मैं तो ये भी लिख सकता हूं 2 इज प्रोपोर्शनल टू l, 4 इज प्रोपोर्शनल टू m एंड 6 इज प्रोपोर्शनल टू n। अब देखो ये तो सेम ही लाइन है, बिकॉज द रेशियो ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस, द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइंस इज सेम, मैच कर रहा है। यहां पर अगर मैं निकालता हूं 1 बाई एल इज इक्वल टू 2 बाई एम इज इक्वल टू 3 बाई एन, एंड दैट इज सेम एज 2 बाई एल इज इक्वल टू 4 बाई एम इज इक्वल टू 6 बाई एन। तो ऐसे करते करते कितना सारा मिलेगा, और एक है 4 इज प्रोपोर्शनल टू एल, देन हो गया तुम्हारा 8 इज प्रोपोर्शनल टू एम, एंड दिस वन कम्स आउट टू बी 12 इज प्रोपोर्शनल टू एन। तो ये तो सेम ही लाइन का है, these are of the same line, but the line has the directed line has the same direction cosines but infinite number of direction ratios. नेक्स्ट थिंग हम लोगों ने जो पढ़ा है वो है रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। अब डायरेक्शन कोसाइंस, ये जो रिलेशन है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका डेरिवेशन भी हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बेसिकली क्या करो, यहाँ पर जो एल का वैल्यू है इसको स्क्वायर कर दो, फिर इसको स्क्वायर कर दो, इसको स्क्वायर कर दो, और तीनों को ऐड कर दो, तुम्हें देखना 1 ही मिलेगा, जिसने नहीं किया था। अब आता है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो अगर 2 पॉइंट से पास किया हुआ लाइन का डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे हम लोग। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P x1 y1 z1 Q x2 y2 z2 इज इक्वल टू, तो ये है तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन। अब मैं क्या करूंगा, अभी इसी का डेरिवेशन से मैं करूंगा, लेकिन 2D में करता हूं। What I'm going to do is that I will do the derivation of this thing in 2D form। तो 2D form में तब easily relate कर पाओगे। तो फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या है, तो एक चीज नोट करो, तो ये हो गया मेरा x और y एक्सिस मैंने बना दिया, तो ये x और ये y। अब मैं बोल रहा हूँ 2D में मेरे पास 2 पॉइंट्स है, वी हैव 2 पॉइंट्स एंड अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। तो ये एक P और यहाँ पर एक Q। तो P का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2। नाउ
मुझे क्या बोला गया है कि मुझे इसका डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। अब डायरेक्शन कोसाइन का मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहाँ पर तो कॉस गामा होगा नहीं क्योंकि ये 2D है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा होगा। अल्फा मतलब द एंगल मेड बाय द लाइन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, बीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो मैं किसी एक का ही फॉर्मूला निकालूंगा तो इजीली हम लोग उसको रिलेट कर सकते हैं। तो कॉस अल्फा का मैं फॉर्मूला निकाल रहा हूँ। तो कॉस अल्फा, तो बेसिकली बचपन से मुझे पता है कॉस कब आता है। कॉस का मतलब क्या है? कॉस का मतलब है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये है कॉस। लेकिन यहां पर तो कुछ ट्राइंगल दिख ही नहीं रहा है, तो कैसे में वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज मिलेगा? तो ट्राइंगल मुझे बनाना पड़ेगा। अब ट्राइंगल कैसे बनाएंगे? तो इसको ऐसे करके जोड़ दिया एंड देन इसको ऐसे जोड़ दिया। तो बेसिकली मुझे अभी इस ट्राइंगल का कॉस अल्फा, मतलब अगर मुझे बोला है इसका एंगल निकालना है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल होगा, यही वाला तो अल्फा एंगल होगा। बिकॉज हाँ पता है ये एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर दो तो उसके साथ जितना एंगल मेक करेगा एक्स एक्सिस के साथ भी उतना ही एंगल मेक करेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है। तो ये अल्फा हुआ और यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दो वैसे ही पी क्यू टाइप का, तो ये भी तो अल्फा ही होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो अब मुझे वो अल्फा एंगल निकालना है। तो अल्फा एंगल निकालना फॉर्मूला क्या है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? दिस बेस इज नथिंग बट दिस पीबी, ये तुम्हारा बेस है, ये है तुम्हारा बेस। ओके, और हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट द लेंथ पी क्यू। हाइपोटेन्यूज क्या है? वो लेंथ पी क्यू है। तो एक एक करके मैं पहले वो लेंथ निकालता हूं। तो पहले ये पीबी लेंथ कितना है? तो ये पीबी लेंथ निकालने के लिए मैं तो एक चीज नोट करूंगा, ये जो पीबी लेंथ है इट इज सेम एज दिस लेंथ, तो इसके साथ इक्वल है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है? इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट देखो x1 y1 है, तो यहां पर तो x का कोऑर्डिनेट आएगा, y का कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो ये बन जाएगा x1 0 और ये बन जाएगा x2 0। तो जैसे ही मैंने ये x2 0 x1 0, तो मेरा जो बेस है वो क्या बन जाएगा? सो द लेंथ इज व्हाट? x2 x1, ये बन जाएगा x2 x1। मेरा जो बेस है वो x2 x1 हो गया। अब मुझे निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट PQ, और PQ का फॉर्मूला तो मुझे ऑलरेडी पता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दैट इज P एंड Q। तो वो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? दैट इज रूट ओवर ऑफ x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 होल स्क्वायर। तो ये है तुम्हारा cos अल्फा फॉर लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स P एंड Q। तो यहां पर क्या है? तो ऊपर में अगर देखोगे तो ऊपर में क्या है? यहां पर x कोऑर्डिनेट्स है, x2 x1, द टू पॉइंट्स, x2 इज द पॉइंट ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ वन पॉइंट एंड x1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द अनदर पॉइंट, एंड देन रूट ओवर ऑफ ये नीचे जो है ये बेसिकली वो हाइपोटेन्यूज जो होता था वो डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स हो गया। बेसिकली द डाउन पोर्शन इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब इसी चीज को अगर मैं 3D में पोर्ट्रे करूं तो क्या हो जाएगा? तो 3D में अगर यहां पर ही पोर्ट्रे करता हूं तो बेसिकली यहां पर चेंजेस क्या हो जाएगा? तो सिंस इट्स 3D सो इट विल बी cos अल्फा इज इक्वल टू, ऊपर में भी वही होगा x2 x1, 3D में भी तो दो ही पॉइंट रहेगा। 3D का मतलब ये नहीं कि 3 पॉइंट रहेगा, 3D में भी दो ही पॉइंट रहेगा, x2 एंड x1। एंड नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा वो हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। और यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। बट यहां पर खत्म नहीं होता है क्योंकि ये 3D है, तो और एक डायमेंशन होगा, तो ये बन जाएगा z2 z1 होल स्क्वायर। तो ये है तुम्हारा cos अल्फा का फॉर्मूला। तो नीचे वाला कुछ बड़ा लग रहा है, तो इसीलिए नीचे वाले को मैं क्या लिख सकता हूं? तो वो जो डाउन पोर्शन है वो तो क्या है? वो तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है, और यहां पर ये जो दो पॉइंट्स है वो PQ है, तो इसको x2 x1 बाई PQ लिख दिया मैंने। तो जैसे कि तो यहां पर मैं अब पढ़ो इसको क्या बोला है? द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P x1 y1 z1 एंड Q x2 y2 z2 आर x2 x1 बाई PQ, अभी डिराइव किया है, y2 y1 बाई PQ। ये तो ऑब्वियसली ये cos बीटा का वैल्यू है। cos बीटा मतलब ऊपर में क्या होगा? y कोऑर्डिनेट्स होगा, y2 y1 डिवाइड बाई PQ। नीचे में तो सेम होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एंड ये z का क्या होगा? z2 z1 डिवाइड बाई PQ, द सेम थिंग। सो ये हो गया cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स PQ। ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं।
बाय।